तरफ बड़ौदा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया तो वही दूसरी तरफ किसान कानून और फसलों की खरीद को लेकर किसान सड़कों पर हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वहीं हमारे खबर फास्ट के ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से खास बातचीत की है। दरअसल हरियाणा की राजनीति दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, यानी अगर कहें तो बड़ौदा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। वहीं हर पार्टी जहां बड़ौदा उपचुनाव को देख रही है, किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर मुद्दे पे बेबाक बात होगी और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हरियाणा के कॉरपोरेशन मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हरियाणा की अगर आज की बात करें तो सरकार यानी आपकी सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी किसान बिल को लेके जो नया कानून बना है उसको लेके किसान सड़क के ऊपर प्रदर्शन कर रहा है। क्या कहना है आपका? देखो, जिस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के किसानों के पक्ष में फैसले ले रहे हैं और सराहनीय हैं, और अब भी जो ये 3 विधेयक जो पास किए हैं ये सब किसानों के फायदे के लिए हैं। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो किसानों को गुमराह कर रही हैं और उनको कह रही हैं कि भाई एमएसपी नहीं रहेगा, मंडियां नहीं रहेंगी। लेकिन एक मंडियां भी रहेंगी और एमएसपी भी रहेगा, और किसानों को हमारी पार्टी भी किसानों को समझा रही है। और जब लोगों को समझ आ जाएगा तो ये किसान भी मानेंगे कि ये जो फैसला हुआ है ये किसानों के हित में हुआ है। यानी अगर कहें तो साफ साफ आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। हाँ, ये सही बात है कि कांग्रेस है और भी दूसरी पार्टियां हैं, ज़्यादातर कांग्रेस ही किसानों को बरगला रही है और किसानों के जो फायदे हैं उनको ना गिना के उनको नुकसान मतलब भ्रमित कर रही है कि आपको नुकसान होगा, लेकिन एक्चुअल में किसानों को फायदा है। और जो भी ये धरना प्रदर्शन जो भी कर रहे हैं इनके साथ किसान लोग कम है, बाकी जो किसी पार्टी से संबंधित लोग ज़्यादा हैं। अगर दूसरी बात करें कि जो कृषि कानून आया उसके अलावा अभी अगर बात करें तो जीरी की परचेज शुरू है और आप देख रहे हैं कि हरियाणा के किसान हैं वो लगातार हरियाणा सरकार द्वारा घोषणा किया गया कि 26 सितंबर से हम जीरी की परचेज करना शुरू किया, लेकिन किसान कह रहे कि हमारी परचेजिंग नहीं शुरू हुई है। कहाँ गैप कहाँ है? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हम जल्दी ही इसको शुरुआत खरीद करवा रहे हैं और जल्दी से ही किसानों को इसका फायदा मिलने वाला है। अगर बात करें बड़ौदा उपचुनाव की बात करें, कल बड़ौदा उपचुनाव की चुनाव आयोग द्वारा घोषणा की गई, यानी कि हर पार्टी लगातार 3 महीने से अगर मैं देख रहा हूं तो हर पार्टी वहां पे पूरे जोर शोर लगा रही है और हर पार्टी दावे कर रही है कि हम जीतेंगे वहां पे। कल आखिरकार डेट का अनाउंस हो गया, 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 10 को रिजल्ट आना है। भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है आपको कि बड़ौदा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखो, हर चुनाव चुनौती होता है, लेकिन जिस तरह से पिछले 6 साल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के और बिना भ्रष्टाचार के जो एक शासन दिया है, और वो पूरे हरियाणा में मतलब दिया, ये किसी इलाके के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और चाहे वो कोई विभाग हो, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सभी विभागों में बराबर काम हुआ है और पूरे हरियाणा में हुआ है। तो इसको देखते हुए जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देगी, मुझे पूरा विश्वास है। और जो आने वाला 3 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो भी उम्मीदवार होगा, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, वो निश्चित तौर पर जीतेगा। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जीरी का सीज़न आ गया है, किसान जो है वो जीरी का जो पुआर होता है, पराली होता है, वो अक्सर जलाने की बात आती है। शुगर मिल में पीछे हमने देखा कि शुगर मिल से ने पराली खरीदने का काम किया। क्या इस बार सरकार की क्या योजना है कि शुगर मिल जो है वो किस हिसाब से पराली को खरीदेगा, या पराली मजबूर होंगे किसान खेत में जलाने के लिए? नहीं, देखो, इसके लिए सरकार ने सब्सिडी भी दी है और इसको पैलेट्स वगैरह बनाने के लिए और दूसरे तरीके जिससे भी जलानी ना पड़े, और हम भी शुगर मिल्स में ये पैलेट्स बना रहे हैं।
तो जिस तरह से हमारा बगास आता है, इसी तरह इस पराली को भी हम उसी शुगर मिल्स में लेकर इनके पैलेट्स बनाएंगे ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। किसानों को लेकर आपके पार्टी के आज एक पूर्व विधायक जो हैं उन्होंने रिजाइन दे दिया कि हमारा मतभेद है, ये वो कहते हैं किसानों के साथ जो हुआ वो अन्याय है और इसको देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्टी से सदस्यता रद्द करता हूँ, इस्तीफा देता हूँ। क्या लगता है, कुनबा बढ़ना चाहिए था चुनाव के समय, कुनबा घट रहा है? देखो, ये तो वैसे तो उनका व्यक्तिगत फैसला है और राजनीति में देखो आते हैं जाते हैं, पार्टियां बदलते भी हैं, पार्टियों में आते भी हैं, इस तरह का प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन ये उनका पर्सनल डिसीजन है, तो उनसे ही पूछो तो मैं ठीक रहेगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा। पहले भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार थी तो फैसला जो था वो अकेले मुख्यमंत्री लेते थे, लेकिन अब जो है वो गठबंधन की सरकार है, जेजेपी और बीजेपी की सरकार है। बड़ौदा उपचुनाव में आखिरकार सीट जो है वो किसके पाले में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी या जेजेपी या गठबंधन का? देखो, ये गठबंधन की सरकार है तो दोनों पार्टियां मिल बैठ करके फैसला करेंगी। कोई उपयुक्त, जो भी उपयुक्त उम्मीदवार होगा उसको मैदान में उतारा जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का जो कैंडिडेट हो जीत हासिल कर पाए। तो दरअसल हमारे साथ ये कॉरपोरेशन मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल, और इन्होंने कहा कि आखिरकार जो बड़ौदा उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम किया। दरअसल विपक्ष लगातार कह रहा है कि बड़ौदा को दरकिनार किया गया लगातार 6 साल से, और चुनाव आते ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की खासकर बात करें तो नेता लगातार बड़ौदा जा रहे हैं और घोषणाएं करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि हमने नौकरी में पारदर्शिता दी, हमने हर प्रकार का विकास किया। आने वाला समय ही बताएगा आखिर 3 नवंबर को कि जनता का विश्वास सरकार के साथ है या विपक्ष के साथ। नमस्कार, देखते रहिए ऐसे ही हमारा ये प्रोग्राम।